नमस्कार। चलिए, हमारा आज योगासनाभ्यास का और नियमित वर्ग जो चालू है, उसमें आप सब आ पहुंचे हैं, यह विश्वास है। तो चलिए, योगाभ्यास एक ख्याल करिए सब जन कि योगाभ्यास जो चालू होता है ना, वो जैसा कहा कि खूब व्यायाम थोड़ी ना है केवल, और व्यायाम करते हैं तो भी वार्मिंग अप करते हैं ना। तो योग के अभ्यास में जो मन का वार्मिंग अप है, तन का केवल नहीं है, मन का और बुद्धि का, तो वो है उत्थित विवेकासन। ये रोज होना चाहिए, और इसलिए आप पाएंगे कि मैं रोज लूंगा उत्थित विवेकासन। उत्थित विवेकासन के बाद शरीर संचालन, ये नितांत आवश्यक है। तो शरीर का अंतस्थ जो भाग है, जितने नस नाड़ियां हैं, अंतस्थ इंद्रिय हैं और स्नायु पुंज है, इनको वार्मिंग अप करने वाला कह सकते हैं अपन। ऐसा है शरीर संचालन। और अपन मन से जब अंदर में जुड़ते हैं तो हमें हमारे शरीर का और अस्तित्व सही ढंग से पता चलने लगता है। शरीर से जुड़ जाता है मन, और मन जुड़ता है तो शरीर की व्याधियां वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि शरीर के मालक तो हम हैं, और मालक अभी ख्याल दे रहा है तो अंदर के सब कर्मचारी बड़े मन लगा के काम करते हैं। बस ऐसा ही होता है जब हम शरीर संचालन कर लेते हैं, तो सारे वर्कर्स रेडी हो जाते कि मालिक आ गया भाई। तो फिर फैक्ट्री अच्छी चलती है। कितनी फैक्ट्रियां अंदर में है, और इसलिए शरीर संचालन में तन के अंदर में मन डालना बहुत बड़ी चीज होती है। जरा ले जाना चाहिए मन अंदर, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद में फिर पवन मुक्तासन होता है। ये बहुत आवश्यक है। शरीर में जो मल इकट्ठा है कुछ जगह, स्नायु पुंज, नस नाड़ियां, जोड़, ये सब तो खुले हो गए, पर मल जो हो वो इकट्ठा रहता है। उसको प्रवाही करने के लिए, और पवन मुक्तासन, अपान वायु जो है तो अधिक कार्यक्षम करते हैं, वो कार्यक्षम हो गया तो मल प्रवाही हो जाएगा, और फिर शरीर आसन करते समय कहीं दर्द नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ये समझते हुए ये 3 आसन तो पक्के हैं अपने, इतना जरूर याद करिए। तो चलिए, तैयार हो जाइए, खड़े हो लीजिए, एड़ियां मिला लीजिए, हाथ नमस्कार में सीने से जोड़ दीजिए, और ठुड्डी थोड़ी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। आज हम बता रहे हैं अपन सब ब्रह्मा विष्णु महेश या परब्रह्म हम गुरु में ही देखते हैं, तो गुरु का ही वर्णन मैं करते जाऊंगा। अपने सामने जो खड़े हैं ना, उन्होंने स्वामी जी का एक चित्र सामने रखा है। कल वहां आपके सामने जूम किया हुआ बड़ा आ सकता है। अभी भी यदि हमारी मानसी कर सकती है तो केवल स्वामी जी दिखा दिए सबको बड़ा करते हुए, तो भी चल जाएगा यदि आता है तो। नहीं तो कल तो वह व्यवस्था हो जाएगी कि स्वामी जी दिखेंगे। ये अपने गुरु महाराज है, तो उनको एक बार देख लीजिए मन से, और फिर मैं जो वर्णन करूंगा वो स्वामी जी का वर्णन करते जाऊंगा। तो उचित विवेकासन में हम उनके सामने नतमस्तक होने वाले, उनकी पूजा करने वाले, गुरु पूजा। तो चलिए, तैयार हो गए? कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श रहे, वहां मन ले गए। वहां जो श्वास के साथ स्पर्श में सघनता तुलनात्मक है, कंपैरेटिवली, और प्रश्वास में कंपैरेटिवली शिथिलता जो अनुभव होती है उसको देखा, और यह जो शिथिलता है इसके साथ जुड़ गए। और अभी प्रश्वास में जितना शिथिलता का अनुभव आ रहा है, उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, दूसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आ रहा है। ऐसी कल्पना विकसित करते चलिए। नहीं, अब तो यह शिथिलता केवल सीना और कलाई के पास सीमित नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। सर से लेकर पांव तक संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त शांत होते जा रहा है। ऐसी कल्पना दृढ़ करिए और वास्तव में होने दीजिए सारा शरीर शिथिल। संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है क्या, हम देखने वाले हैं अवयव ध्यान में।
एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा शरीर और उसको मन से देखना और वहां का तनाव निकालते जाना। हुआ संभव तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो कम से कम देखो और कल्पना करोगे कि मैंने रिलैक्स किया है, आ जाएगा। जैसे मस्तिष्क का शीर्ष भाग मैंने चक्कियों से देखा है, बाह्यता देखा, शिथिल किया, उसके अंदरूनी भाग में जाइए अब और अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़े। अरे वहां अंदरूनी भाग में यदि अपन खोपड़ी के पास में रुके और जरा मन अच्छा लगाया तो अपने शरीर में क्रैनियल नर्व रहती है, वो सारे क्रैनियल नर्व को भी हम अपने नियंत्रण में ला लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ये ख्याल करिए। इसलिए अंदर में जाइए, अंदरूनी भाग को ढीला छोड़ दीजिए और फिर मस्तिष्क का दाहिने ओर का हिस्सा, दाहिने कान का ऊपर का आजू का बाजू का बाह्यता शिथिल छोड़िए, अंदरूनी भाग को ढीला छोड़िए, बाईं ओर का हिस्सा भी देखिए बाहर से और अंदरूनी भाग को, मस्तिष्क के पार्श्व भाग में आ जाइए, बाह्यता शिथिल कर लीजिए और फिर अंतर्भाग को भी ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा हो गया है। अभी एक बार आप मन जरा आंखें खोल लीजिए सब जन और ये देख लीजिए स्वामी जी कैसे पूर्ण अपने गुरु महाराज हैं। ये सुंदर स्वामी जी अपने दिव्य व्यक्तिमत्व, योग मूर्ति जनार्दन स्वामी आपको दिखे सबको, बहुत अच्छा। इन्हीं का स्मरण करना है इसके बाद में। तो चलिए हम मस्तिष्क में है अभी, आंखें बंद और मस्तिष्क के अंदर में गए हैं, पूर्ण मस्तिष्क के अंदर से देख लिया है। अब कपाल की ओर आ गए हैं, कपाल भी ढीला छोड़ दीजिए, दोनों कान ढीले छोड़े, कानों के अंदर में जाके छेद है वहां तक ढीले छोड़ रहे हैं। फिर दोनों गालों को देखा है, छुट्टी से लेकर कनपट्टे ढीले छोड़े, दोनों कनपट्टे ढीली, भौवें शिथिल, भ्रूमध्य शिथिल, आंखों की पलके ऊपर वाली निचली अर्धगोलाकार स्पर्श, अंदर में पुतलियां, पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपकी है, मन गोलाकार घुमाते हुए शिथिल छोड़ दीजिए और फिर दोनों नथुने देख लीजिए, दोनों नथुने शिथिल छोड़ दीजिए और फिर देखिए अंदर में नथुन में जिह्वा मूल, जिह्वा, दंतवंकियां, मसूड़े शिथिल करते जाइए, होठ, होठों का अर्धगोलाकार स्पर्श, फिर ठुड्डी ढीली छोड़ दीजिए और गला कंठ के साथ शिथिल छोड़िए। गर्दन में जाइए, गर्दन सभी हड्डियों के साथ ढीली छोड़ के बाद गर्दन की बड़ी हड्डी से रीढ़ की एक एक हड्डी नीचे नीचे देखते शिथिल करते 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 जाइए, आखिरी माकड़हार जिसको मराठी में बोलते हैं वहां तक, कमर की बड़ी हड्डी वहां तक पहुंच गए और फिर वहां से पीठ का दाहिने ओर का हिस्सा देखा, दाहिनी कमर से बिल्कुल कंधे तक देख लिया, शिथिल छोड़ दिया। बाईं तरफ आ गए, बाएं कंधे से नीचे उतर गए, शिथिल छोड़ते 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 बाएं कमर तक आ गए, संपूर्ण कमर शिथिल कर दी। फिर कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं हैं, ये बाजुएं भी देखिए और शिथिल छोड़िए। बहुत मस्त, इसको कोष्ठ कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, ये कोष्ठ बहुत महत्व है, इसको भी ढीला छोड़िए। फिर दोनों कंधे ढीले छोड़ दीजिए, फिर दोनों दंड ढीले छोड़ दीजिए, दोनों कोहनियां शिथिल, दोनों प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ यानी कोहनियों से कलाई तक के हाथ ढीले छोड़ दीजिए, कलाइयां शिथिल छोड़िए, हथेलियां 10 उंगलियों के सभी जोड़ों के साथ शिथिल छोड़ दीजिए और फिर कलाई और सीने के स्पर्श के पास से सीना दाहिने बगल से बाएं बगल तक ढीला छोड़ दीजिए और फिर खड़ा सीना देखिए, गले के आजू बाजू में जो छोटी छोटी हड्डियां चालू हो जाती है, फसलियां, दोनों वैल से देखते जाइए, धीरे धीरे एक एक फसली करते करते ढीली करते करते नीचे गए, आखिरी फसली के पास में आ गए, वहां से पेट का ऊपर हिस्सा दिखने लगा है, इसको भी ढीला छोड़ा है। फिर नाभि के पास में चले गए, वहां रुके, नाभि को ढीला छोड़ा, अंदर में जाइए नाभि के और नाभि के अंदर से 72,000 नाड़ियों का समूह ढीला कर लीजिए और फिर वहीं अंदर से ओटीपोट ढीला करिए, जंघा के दोनों जोड़ ढीले करिए, नितंब ढीले करिए, जंघाएं ढीली छोड़ दीजिए, घुटने ढीले छोड़िए, घुटनों से टखने तक पिंडरियां ढीली छोड़िए, दोनों टखने ढीले छोड़ दीजिए, एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखिए, उसको भी ढीला छोड़िए, तलपा और जमीन के स्पर्श की ओर मन लगाइए, उसको भी ढीला छोड़ दीजिए और पांव की 10 उंगलियां ढीली छोड़कर उनका भी जमीन से और स्पर्श देखते हुए दोनों तलपाओं पर समान भार है क्या देखिए, घुटनों में समान वजन है क्या देखिए, कमर में शरीर संतुलित है क्या देखिए, शरीर स्थिर हो रहा है, शांत भी तो है ही, ऐसे शांत और स्थिर शरीर से देखिए। अब भी बताए थे वो गुरु महाराज के और आश्रम में आ गए हैं आप, उनकी मूर्ति दिखने लगी है, उस मूर्ति के सामने
हम नतमस्तक हो गए हैं, नीचे बैठ गए हैं और माथा जमीन को टेक दिया है, हाथ पीछे बांध लिए और बांध कर गुरु महाराज को एक ही मांगना, एक ही प्रार्थना, एक ही और याचना कर रहे हैं। यहां से बताया जाएगा, आप मन में उसको दोहराना। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाया हुआ माथा धीरे धीरे उठा रहे हैं और आंखें भी खोल रहे हैं, तो हमको दिखने लगा है वहां नीचे लिखा हुआ स्वामी जी का संदेश पढ़ा है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। स्वामी जी का संदेश और हमारी कल याचना प्रार्थना दोनों एक ही है। यह पाकर अतीव हर्ष में अब गुरु महाराज की विग्रह मूर्ति के दर्शन ले रहे हैं। पहले देखिए पादांगुष्ठ दिखने लगे हैं, फिर पद कमल यानी पाउल देखे हैं, फिर चरण कमल पूरे पाउल, फिर कवटी कमल कमर की तरफ देखा, कर कमल भी दिखे, आजानुबाहु मोती, फिर हृद कमल देखा और अंतर्गत्वा मुख कमल देखा। कैसे हैं हमारे गुरु महाराज, तेजस्वी मुखमंडल है, उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजानुबाहु हैं, मोती जैसी शरीर कांति, गेरुए वस्त्र परिधान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही है। इसी आनंद में हम चालू करें। मैं बताता हूँ प्रार्थना, एक एक पंक्ति आप कहेंगे, दोहराएंगे उसको खुले आवाज में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार मन चक्षुओं के गुरु मूर्ति की ओर देखा है। प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरु मूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। देखिए गुरु मूर्ति को एक बार आता आंखें खोलकर, हाथ नीचे छोड़ दे। ये है हमारे गुरु महाराज, इनको हमने वंदन किया है और इनकी कृपा से ही हमारे जीवन में समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त होने वाला है। और वो करने के लिए हम यथाशक्ति योगाभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ कर दें योगाभ्यास को। चलिए देखिए शरीर संचालन कर रहा है शशांक, कैसे दोनों पैरों में फासला ले लिया, दोनों पांव पर समान भार है, कमर सीधी बिल्कुल, तल पांव से लेकर कमर तक का शरीर बिल्कुल सीधा रखते हुए ऊपर का शरीर। अब सब जन करेंगे, मैं बोल रहा हूं तो सबका चालू होगा। दाहिनी ओर मरोड़ेंगे धीरे धीरे, दाहिना हाथ
पीछे जाएगा, बायां हाथ सामने में शरीर में चिपका रहेगा और कमर का भाग मरोड़ेंगे, सीने का भाग मरोड़ेंगे, कंधे का भाग मरोड़ेंगे, गर्दन का। चलिए धीरे से चालू करिए। मरोड़िए दाहिनी ओर, शरीर मरोड़िए मरोड़िए, हाथ आने दीजिए, कमर मरोड़िए, सीना मरोड़िए, कंधा मरोड़िए, गर्दन मरोड़िए, चुट्टी कंधे के सीने आने दीजिए। और बंद आंखें हो तो ठीक, खुले हो तो हरकत नहीं है। और आंखें भी मरोड़िए और जरा उसी पोजीशन में रिलैक्स हो जाइए। और रिलैक्स होकर और देखिए, कमर मरोड़ सकते हैं क्या? मरोड़िए। सीना मरोड़ सकते हैं क्या? कंधा दाहिना खूब पीछे ले सकते हैं क्या? गर्दन इतनी मरोड़ी की छुट्टी कंधे के सीन में आ जाए दाहिने। और आंखों से दाहिना कान देखने का प्रयास। और शरीर में झांकिए, तलपांव से लेकर पूर्ण शरीर में हलचल हुई है कि नहीं देखिए। बड़ा सुंदर है। संचालन इसको कहते हैं, इसलिए योग्य चालन, बहुत सूक्ष्म चालन है, सेंसर टाइप। और फिर धीरे से वापिस आ रहे, तनाव दबाव खत्म कैसे हो रहा देखते हुए। पहले गर्दन आंखें आएगी, फिर गर्दन आएगा, फिर कंधा आएगा, धीरे धीरे वापस आने चालू कर दो। आ गए क्या सीना और कमर, हाथ छोड़ दो। ऐसा बाईं तरफ करेंगे। चलिए, दाहिना हाथ सामने से, बायां हाथ पीछे ले जाओ और कमर को मरोड़ो, सीने को मरोड़ो, बाएं कंधे को मरोड़ो, गर्दन मरोड़ो और आंखें भी मरोड़ो। और वहीं जरा रिलैक्स हो जाओ उसी पोस्चर में। और रिलैक्स होने के बाद देखो, और कमर मरोड़ सकते हैं क्या? सीना मरोड़ सकते हैं क्या? बायां कंधा और पीछे ले जा सकते हैं क्या? ठुड्डी बाएं कंधे के सीध में गर्दन मोड़ कर ला सकते हैं क्या? और आंखें ऐसी मरोड़े कि बायां कान देखने का संभव हो गए। फिर शरीर में झांका है, अंतस्थ इंद्रियों में क्या हो रहा है, ये सेंसर शरीर का परिणाम करता है, ऐसा बताया था। यदि थोड़ा भी वहां बराबर तनाव दिया तो वह इंद्रिय कार्यक्षम होने लगता है। सेंसर में बहुत थोड़ा सा लगता है, अनावश्यक ताकत नहीं लगती। थोड़ा थोड़ा करना और अंदर में झांकते रहना और फिर ये वापस आना। धीरे धीरे आंखें, गर्दन, कंधे, सीना, कमर और हाथ निकालिए। और फिर दोनों हाथ आजू बाजू फैलाना, फैलाते समय धीरे धीरे फैलाना। और अपना मन चाहिए किस गति से, किस कारण हाथ ऊपर जा रहे हैं देखिए। धीरे धीरे हाथ आजू बाजू दोनों ले लीजिए, धीरे 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 ऊपर जाने दीजिए, कंधे की सीध में आने दीजिए। और फिर हथेली आकाश की ओर घुमाते हुए दंड कान को लगने तक हाथ ऊपर जाने दीजिए। चलिए, लिए धीरे धीरे ऊपर लेना प्रारंभ कर दीजिए। दंड कान को लग गए, खींचे शरीर थोड़ा सा ऊपर और बगलों से, सीने से। और फिर मूल बंध लगा लीजिए। मूल बंध कल बताया था, पेशाब और टट्टी की जगह सिकुड़ लेना थोड़ा सा। बीच में भूल गए तो कोई हर नहीं है, पर याद रखना मूल बंध लगाए तो आसन बहुत अच्छे होते हैं। और फिर शरीर को सीधा का सीधा बॉडी प्लेन मेंटेन करते हुए दंड कान पे दबाते हुए दाहिनी ओर झुकाएंगे। चलिए, धीरे से झुकाइए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, कान से दंड मत छोड़िए। और सामने खंदा आ रहा हो मत आने दीजिए। कमर भी आ रही है सामने, उसको ले जाओ पीछे जरा और रिलैक्स हो जाइए। और बाएं ओर के टकने से हाथ तक के उंगली का खिंचाव और दाहिनी तरफ कमर के पास में ऊपर से एक दबाव और नीचे से एक दबाव आता है और उसके कारण सारी फसलियां अंदर में जाती है। कैसा हो रहा हो जरा देखो तो। और फिर धीरे से सीधा होना चालू करो और सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। तान के से खत्म हो गया, देखो शरीर ऊपर खींचो और बाईं ओर झुकाओ। चलिए, बाईं ओर झुकाइए अब धीरे धीरे दंडकांग दबाते हुए और ये धीरे रिलैक्स हो जाइए। और फिर दाहिने तरफ का खींचाव देखिए, टकने से हाथ की उंगली टकता और बाईं तरफ ऊपर से एक दबाव कमर में आता है, नीचे से आता है। और बाईं तरफ की फसलियां कैसी अंदर में चली गई, ये सब स्प्लीन पर परिणाम हो रहा है, बड़ी आंत पे परिणाम हो रहा है, लंग्स पे परिणाम हो रहा है, देख लिया। और धीरे से सीधा होना चालू कर, धीरे 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 सीधे हो गए। अब पेट पुट्ठे जंघाएं सामने ढकेलेंगे और पीछे झुकेंगे। चलिए, पीछे झुकिए, पीछे झुकिए, पीछे झुकिए, संभल के झुकिए जितना आता उतना। और फिर सीधे हो जाइए, धीरे से सीधे हो जाइए, हो जाइए। और फिर सामने झुकना चालू करें।
पर सामने झुकते समय रीढ़ पीठ की एकदम सीधी रखते हुए झुकने का प्रयास करिए। देखो सामने कैसे झुक रहे हैं। और फिर जहां नहीं रख सकते वहां ढीला छोड़ दो। कमर, पीठ, रीढ़, गर्दन, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, उंगलियां सब ढीला छोड़ दे। और बढ़े हुए खून प्रवाह को देखो। चेहरे में सभी ज्ञानेंद्रिय स्थित है, उनको शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में मिल रहा, इसलिए ज्ञानेंद्रिय कार्यक्षम हो रहे हैं। इतने कार्यक्षम होते हैं कि आपको क्या बोलते हैं कोई स्क्रीन नहीं लगाना पड़ेगा। कोई भी मलहम लगाते हैं ना, फेयर एंड लवली बोलते हैं उसको, वो लगाना नहीं पड़ेगा। वैसे चेहरा चमकेगा, मस्तिष्क भी चमकने लगेगा। तो इसलिए थोड़ा देर रुकना पड़ता है इसमें, केवल इतना ही है। अभी पेट जरा बड़ा होने जिनका है उनको जरा रुकने में कठिनाई जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगा। फिर ऊपर आना चालू करिए। चलिए ऊपर आइए, सामने एकदम ऊपर आइए, सीधे सीधे रीढ़ बनाते हुए आ जाइए। और अब समाप्ति की ओर धीरे धीरे मन लगाते हुए हाथ कंधे के सीधे में लाना। धीरे धीरे उतारो हाथ, दोनों उतारो। हथेलियां ऊपर की दिशा में है, अब हथेलियां नीचे की दिशा में करते हुए धीरे धीरे जंघा तक हाथ उतारो, पर धीरे उतारो, एकदम छोड़ना नहीं। तो गति में मन चाहिए, मन सतत शरीर से जुड़ा हुआ चाहिए। अब हाथ धीरे, ये हो गया शरीर संचालन। आज खड़े में एक और आसन सीख लेंगे, उसका नाम है ताड़ासन। पांव मिला लीजिए, तो साथ साथ करिए, मैं वर्णन करता हूं, आपको शायद समझ रहा है और करना भी, कृति भी आने लगती है। देखिए कैसा हो रहा है। जहां खूब आवश्यक है देखा ना, वह दिखाऊंगा, पर आप सब बहुत अच्छे समझ लेते हैं। मुझे तो पता चला है आप लोगों ने जिस ढंग से और अपने सभी मोबाइल म्यूट किए हैं, बड़ा आनंद हुआ है। और आप ये जुड़ जाते हैं लिंक में से, ये भी इतना सुंदर होता है। वीडियो कैसे ऑन कर लेते हैं आप, मुझे तो जब सिखाया तो 4 दिन लगे, पर आप तो तुरंत कर लेते, आप बहुत जानकार है, तो इसलिए आप बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। तो ताड़ासन में हाथ की उंगलियां खूब फैलाइए और हाथ आजू बाजू खंडे के सीध में लाने का प्रयास करिए, खींचते हुए। चलिए धीरे 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 उठाइए हाथ, धीरे धीरे आ गए खंडे के सीध में। अब खींची हुई उंगलियां वैसे रखते हुए हाथ की दिशा बदल दीजिए, पंजा ऊपर में आ जाए और अब हाथ ऊपर ले जाइए, धीरे 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 उंगलियां खींचते हुए दंड कान को लगने तक हाथ ऊपर जाने दो। और अब देखिए, अब उंगलियों के एक एक पोर ऊपर खींचो, जरा मन लगाओ उंगलियों में और एक एक पोर खींचो। अब कलाई ऊपर खींचो, अब प्रकोष्ठ ऊपर खींचो, कोहनिया ऊपर खींचो, दंड ऊपर खींचो, खींचो ऊपर खंडे, गर्दन गला ऊपर खींचो, बगले ऊपर खींचो, सीना ऊपर खींचो, पीठ का ऊपरी वाला हिस्सा ऊपर खींचो, पीठ का बीच का हिस्सा ऊपर खींचो, कमर ऊपर खींचो, पेट ऊपर खींचो, जंघा के जोड़ ऊपर खींचो, जंघाएं ऊपर खींचिए, घुटने ऊपर खींचिए, पिंडरी ऊपर खींचिए, टखने ऊपर खींचते खींचते एड़िया ऊपर खींचने लगिए। और फिर उंगलियों पर आ गए हैं केवल उंगलियां, और फिर इसमें पेट जरा अंदर खींच लो और रीढ़ ऊपर खींचते जाओ। और देखो क्या हो रहा है, शरीर के कण कण का आलस्य समाप्त हो रहा है। धीरे से एड़ी टिका दो, ढीले हो जाओ, हाथ धीरे धीरे कंधे के सीध में बाजू में ले आओ, उंगलियां तनी हुई रहने दो और फिर हथेली जमीन की ओर घुमाते हुए धीरे धीरे हाथ नीचे ले आओ, धीरे धीरे ले आना है। ये है ताड़ासन। ये ताड़ासन से शरीर के रोम रोम में जो मल इकट्ठित है, जिसको जड़त्व कहते हैं, वो निकल जाता है और इसलिए शरीर बहुत फुर्तीला होता है और पेट अंदर जाता है। पेटी जिनकी है बड़ी, उनके लिए तो ये अच्छी चीज है। पर अंगूठ, ये जो उंगलियां हैं, उंगलियों के अग्रभाग में आने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा 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 बैलेंस करते करते। तो अब आनंद मंदिर आसन करेंगे। देखिए आनंद मंदिर आसन कैसा होता है। बैठना है अपने को, दोनों हाथ जंघा पे रखिए, हाँ, और फिर धीरे धीरे नीचे बैठने के लिए चलिए एड़ियां उठाते जाइए और घुटने से झुकते जाइए। और देखिए कैसे बैठ रहे हैं, वो सीधे बैठ गए और आनंद मंदिर आसन बैलेंस किया है, जंघाएं सीधी है,
बड़ी सुंदर ऐसे रहेंगे ये। और फिर अब जंघाएं टेक दीजिए और लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाइए। कल के सभी आसन आज हम करने वाले हैं। अब सब आ गए हैं हमको। पहले हमने उत्तान पादासन किया था, फिर समचरण अर्धहलासन किया था, फिर हलासन किया था, फिर सर्वांगासन किया था। इतने आसन किए थे। अभी ये कर रहे हैं आपके सामने, जिनको याद आज जुड़े होंगे तो वो जरा देखिए। और मैं वर्णन भी करते जाता हूँ ना, आप सब समझदार हैं, बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो पीठ पर लेटे हुए अवस्था में आ गए हैं क्या? चलिए, दंड कान से सटे हैं, सर के आगे हाथ है जमीन पे और ठुड्डी कंठ की ओर है, पांव की एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हैं। और ये जो पाउल है, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मैं ये बोल नहीं सकता है, तो पूरा पंजाई कहो ना, पाउल तरफ खींच लीजिए थोड़ा सा, केवल उंगलियां नहीं। और ऐसी स्थिति में थोड़े से रुकने के पश्चात आप मूल बंद फिर से याद करिए। पेशाब और टट्टी की जगह को जरा अंदर में सिकुड़ लेना मन से, मन के द्वारा। और अब दोनों पैर इकट्ठे 45 अंश ऊपर उठाना है, यानी उत्तान पादासन। चलिए उत्तान पादासन करिए। 45 अंश उठाया, रुकिए यहाँ थोड़ा सा, रुकिए रुकिए रुकिए। ये उत्तान पादासन खत्म होने के बाद अब समचरण अर्धहलासन। धीरे से ऊपर ले आइए, पैर 90 अंश ले आइए। उसी समय हाथ कमर के पास में ले आइए और दोनों अंगूठे एक सीध में है क्या देखिए, एक लाइन में होना चाहिए। और यहाँ रुकिए, घुटने में पैर सीधा चाहिए। और ये महिलाओं के लिए अत्यंत अत्यंत उपयोगी आसन। महिलाओं में प्रोलैप्स होता है और पेट की बीमारियां होती है और क्या क्या होता है मुझे तो एकदम बताना संभव नहीं होगा। पर मासिक ऋतु के धर्म वो सब जितने बीमारियां सब समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा करना चाहिए ज्यादा देर। और फिर इसमें से तीसरा आसन हलासन। अब ये पैर और सर की तरफ ले गए और पीठ उठा दिए, पुट्ठे उठा लिए हैं और ले लिए पांव जमीन के पास में, पर जमीन को लगाना नहीं। ये स्वामी जी का वैशिष्ट्य है अपने गुरु महाराज का। लोग सब जमीन को लगाते हैं पर स्वामी जी बोलते मत लगाओ। वो नहीं लगाया तो मधुमेह नियंत्रण में आता है, डायबिटीज। ये इसका महत्व है। ये बिल्कुल याद करना, ये महत्वपूर्ण चीज है इसमें, बड़ी सुंदर है। ये समझ लिया आपने और किया है। थोड़ा देर इसमें रुको। रुकने के बाद अब पीठ उठिए है ना, तो हाथ का सहारा दे दो पीठ को, कोहनियों पे हाथ खड़े कर लो और हाथ का सहारा दे दो और पांव धीरे धीरे ऊपर करो। पीठ दबाते जाओ, दबाते जाओ, पीठ धकेलते जाओ सामने और पांव ऊपर करो। और ये हो गया सर्वांगासन। आ गया आपको, थोड़ा थोड़ा आ गया है। अभी इसको और आना आ सकता है। देखिए ना, अब ये हाथ और नीचे खिसकाएंगे और फिर ठुड्डी, सीना ठुड्डी में लग जाएगा और बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ऐसा हो गया है, 90 अंश शरीर हो गया ये। और यहाँ रुकना चाहिए। ये सर्वांगासन सब अंगों के लिए है। सब अंग यानी शरीर, मन, बुद्धि, तीनों के लिए है। ये सब अंग है, नहीं इतना ख्याल करना, नहीं तो हाथ के लिए है, पैर के लिए है, उसके लिए तो है ही। शरीर कहने के बाद सब आ जाता है। और शरीर की अंतस्थ ग्रंथियां जितनी है इसमें वो भी कवर होती है। यानी मैं तो ये बताऊंगा, हमारा हार्मोनल और बैलेंस निर्माण कर लें। आजकल महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत है, इम्बैलेंस, तो उसको जगह पे लाने के लिए भी आसन पर जरा ज्यादा देर करना पड़ता है। तब चलिए धीरे से पांव इधर आसन छोड़ना चालू करेंगे। पांव सर के आगे लेंगे, हलासन सर की स्थिति हो जाए, हाथ जमीन पे आ गए हैं। अब रीढ़ की एक एक हड्डी गर्दन से लेकर कमर तक धीरे धीरे जमीन को लगाकर समचरण अर्धहलासन में आ गए। अब यहाँ हाथ ऊपर लेते हुए पांव 45 में तो उत्तान पादासन में आ जाएंगे और फिर जमीन पे रख देंगे तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। और इसमें थक गए तो आराम करेंगे। पांव बाजू में कर लीजिए, हाथ बाजू में ले लीजिए, बिल्कुल शवासन कर रहे हैं। हाँ,
और गर्दन बाईं तरफ ढली हुई, आंखें बंद, और तुरंत करिए। कल पल या परसों भी लिया है, अब शवासन समझ गया है आपको, तो सब बदन ढीला लूला बेजान जमीन पे छोड़, अमृतवत छोड़ दिए, नाम ही है शवासन इसका, बिल्कुल ढीला छोड़ दी। और फिर बस ढीला ढीला, प्रश्वास में ढीला ढीला हो रहा है। और फिर देखिए ना, सब शरीर ढीला हो गया क्या। पाँव की 10 उंगलियां अग्रभाग से देखिए, और सभी जोड़ों से ढीले छोड़िए, तल पाव ढीला छोड़िए, एड़ियां ढीली छोड़िए, टखने ढीले छोड़िए, टखनों से लेकर घुटने तक पिंडरियां एकदम ढीली छोड़िए, दोनों घुटने जो कटोरियां नीचे से उसके बड़ा स्नायु है वो ढीला छोड़िए, घुटने से लेकर जंघा तक, जंघा के जोड़ तक जंघाएं हैं वो गोलाकार ढीले छोड़िए, जंघा के जोड़ ढीले छोड़िए, दोनों नितंब पुट्ठे ढीले छोड़िए, दोनों तरफ से कमर ढीली छोड़िए, दोनों तरफ कमर से ऊपर ऊपर पीठ की तरफ जाते जाइए, ढीला छोड़ते छोड़ते। अब फसलियां चालू होगी है पीठ के अंदर में, एक एक फसली ढीली 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 करते तक कंधे तक आ जाइए, कंधे से ढीला छोड़ दीजिए, और फिर अंदर में आ जाइए गर्दन की हड्डी तक, और गर्दन की हड्डी से रीढ़ को देखिए नीचे, एक एक हड्डी कशेरू देखते देखते ढीला करते करते आ रहे हैं। कहाँ आ गए हैं हम, कमर के हड्डी के पास तक आ गए, और फिर वहां से दोनों बाजू से ऊपर आ रहे हैं, ओटी पे पोट तल पेट ढीला कर लिया, नाभि देखिए, नाभि ढीली कर ली, नाभि के अंदर में जाकर 72,000 नाड़ियों को भी शिथिल कर लिया। अंदर में सोचना कम से कम गिनती थोड़ी आती है, और समझता भी नहीं, धीरे धीरे पर वो हो जाता है परिणाम, आप सोचिए और वो होगा। और फिर ऊपर वाला पेट ढीला छोड़िए, फिर चलिए एक एक फसली फिर से ढीली 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 करते 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 चलिए, ऊपर जाइए, पहले कंधे तक आ गए हैं, और फिर वहां से हाथ दोनों खंधों को देखिए, दोनों दंड देखिए, ढीले छोड़ते जाइए, कोहनिया प्रकोष्ठ है ना, कोहनियों से कलाई तक के हाथ, इनको ढीला छोड़िए, और कलाइयां शिथिल छोड़ी, हथेलियां और 10 उंगलियों के सभी जोड़ों के साथ ढीला छोड़ने के बाद उंगलियों के अग्रभाग से कंधे तक दोनों हाथ एक साथ देखकर ढीला छोड़ दीजिए, और फिर आ जाइए गले में, गला ढीला छोड़िए कंठे के साथ, और फिर नीचे जाकर गर्दन भी ढीली छोड़ दीजिए, और फिर जमीन में लगा हुआ मस्तिष्क का भाग ढीला छोड़िए, उसके अंदर में जाकर अंदर का मस्तिष्क ढीला छोड़िए, फिर बाईं तरफ का मस्तिष्क ढीला छोड़िए और अंदर से ढीला छोड़िए, फिर कपाल ढीला छोड़िए, बाहर से ढीला छोड़िए, अंदर से ढीला छोड़िए, और फिर वहां से दाहिने तरफ का कपाल ढीला, कनपट का हिस्सा ढीला छोड़िए, मस्तिष्क बाह्य हिस्सा और अंतर्भाग ढीला छोड़िए, और फिर शीर्ष भाग जो है मस्तिष्क का, वह बाह्य था और अंतर्भाग को ढीला छोड़ते हुए पुनः एक बार कपाल की ओर आकर कपाल ढीले छोड़ने के बाद दोनों कान ढीले छोड़ दीजिए, गाल ढीले छोड़ दीजिए, कनपट्टे ढीले छोड़िए, भौवें ढीली छोड़िए, भ्रूण मध्य ढीले छोड़िए, आंखें शिथिल छोड़िए, नथुने ढीले छोड़ दीजिए, जिह्वा दंत पंक्ति पसूड़े हो ढीले छोड़कर नाक के पास आ जाइए, और वहां बाहर श्वास जाता है तो हमिंग साउंड आता है, और श्वास अंदर आता है तो स्विंग साउंड आता है, तो उसको हम समझे कि बाहर जब आता है तो हम, ऐसा आवाज आ रहा है, हम बाहर जा रहा है, हम बाहर जा रहा है, सारा स्वार्थ हम, शरीर पूजित में काम क्रोध लोभ, उसके अहंकार और स्वार्थ के यदि कोई पुच्छ लगे हैं तो यह है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उसके साथ बाहर बाहर जा रहे हैं, और यह शरीर निर्मल हो रहा है, यह जो देहालय था उसको देवालय बना रहे हैं। और फिर उसी समय सो आवाज आता है श्वास अंदर जाते समय, सो यानी प्रत्यक्ष परमात्मा, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वसाक्षी परमेश्वर, वह अंदर में आ रहा है। ऐसे भाव से थोड़ा आराम करेंगे, और यह आराम करते हुए हंस जप करते रहेंगे, हम बाहर जाते रहे सो अंदर आते रहे, और यह हृदय मंदिर होता जाए। अब तो देवालय बन गया है, देहालय रहा नहीं है, अब बस सर्वत्र मंगलता ही देख रहे हैं, सभी जगह मंगलता, शरीर मन के जो मन और बुद्धि के दारिद्र्य और दीनता है समाप्त होकर केवल मंगलता दिख रही है, और ऐसी मंगलता में
100 साल जीते हुए ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। ऐश्वर्य यानी ईश्वरी गुणों से परिपूर्ण ऐसा अस्तित्व मेरा, लोकन चालू हो रहा है अभी, ऐसा हो रहा है। और वह करते हुए शांत पड़े हैं। और अब हो गया है विश्रांति, तो चलिए हाथ पांव जगह पे हिला लिए और आज एक आसन नया सीख लिया, ताड़ासन। बैठ जाइए धीरे से। आज जरा प्राणायाम का अभ्यास सीखेंगे। श्वास से भी तो दोस्ती होनी चाहिए अच्छी। बैठ गए क्या सब जन? हाँ, जैसे बैठना आता है, पद्मासन आता है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन आता है, अर्ध पद्मासन, सादी पालथी डाल के बैठ सकते तो सादी पालथी डाल के, जैसे बैठ सकते बैठिए। और बैठने के बाद फिर और हम चालू करेंगे एक आसन। कल का पवन मुक्तासन रह गया है, हाँ, पर आज नहीं ले रहे हैं अभी, वो कल पूरा का पूरा लेंगे। कल आधा लिया था अर्ध पवन मुक्तासन का, आज पूर्ण पवन मुक्तासन लेने का इच्छा है। पर प्राणायाम भी सीखना चाहिए ना, वो होना चाहिए। अपने पास समय भी तो मर्यादित है, इसलिए हम प्राणायाम में जा रहे हैं। प्राणायाम में देखिए 2 नथुने दिए हैं भगवान, दाहिना और बायां। हम योगाभ्यास चालू करेंगे, यानी प्राणायाम का जब अभ्यास करेंगे तो हर वक्त गुरुपदिष्ट मार्गेण करना चाहिए। और अपने गुरु बताते हैं दाहिने नथुने से श्वास लेने की क्रिया प्रारंभ करना। अब ये दाहिने नथुने से कैसी होगी, तो देखिए दाहिने हाथ की एक मुद्रा बनाना, प्रणव मुद्रा, जिसमें तर्जनी और मध्यमा के नीचे कलाई की तरफ छोड़ देना, बंद कर लेना। कर लिए? और फिर अनामिका मेरी तरफ देख सकते हैं, ये देखिए ये जोड़ दिया मैंने। और अनामिका और करांगुली ये एक यूनिट बन गया, और ये अंगूठा ये स्वतंत्र यूनिट बन गया। अभी दाहिने से श्वास लेना है तो यह जो अनामिका का भाग है ये नाक के छेद के ऊपर रख लिया ढक्कन तरीका। अब ये बायां नथुना बंद हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब दाहिने से श्वास लेंगे। श्वास सामान्य नहीं लेंगे, अब श्वास मेरे नियंत्रण में आना चाहिए, इसलिए मैं एक विशिष्ट समय तक लूंगा। अब मैं यहाँ से कहूंगा श्री राम जय जय राम, उतना देर तक श्वास लेना। और फिर श्वास लेने के बाद दाहिना बंद करना, बायां खोल लेना। है देखो मैंने दाहिना बंद कर दिया और बायां खोल लिया। और बाएं से छोड़ेंगे, कितना देर, 2 मंत्र तक छोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर दाहिने से लेंगे 1 मंत्र में, और बाएं से छोड़ेंगे 2 मंत्र में। ऐसे 5 बार करेंगे। और फिर बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, ऐसा भी 5 बार करेंगे। और आखिरी में 5 बार बाएं से लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। 1 मंत्र में लेंगे, 2 मंत्र में छूटेगा। ये समझ गया कि हाथ की स्थिति ये देखिए कैसी है। और ये बंद किससे किया जाता है, ये खुला रहता है। ये बंद करना है तो ये देखिए ये खोल दिया, ये बंद किया, ये खोल दिया, ये दाहिना बंद किया, बायां खोल दिया। कितना आसान है देखो। ये ऐसा ऐसा करने की गरज नहीं पड़ती। ऐसा करते समय फिर ये ऐसा भी करते हैं, नहीं तो फिर ये ऐसा ऐसे कुछ कुछ करते हैं। ये कुछ नहीं करना, ये बड़ा सरल है ना? कितना सरल है, कुछ है ही नहीं, बड़ा आसान होता है। ये अपने जनार्दन स्वामी महाराज ने बताया तरीका है प्राणायाम का, वो हम कर रहे हैं। वो देखिए अभी एक बार वो करके दिखा रहे हैं, सामने देखिए शशांक करेगा अब भी। वो देखो, ये देखो, हाथ अपने को ज्यादा नहीं दिख रहा, पर वो अभी दाहिने से ले रहा है, इसलिए अंगूठा बाजू में है, बायां बंद कर लिया है। 1 मंत्र में लेगा, कैसा लेगा देख लीजिए, फिर मैं आपको करने के लिए बता रहा हूं। लीजिए, श्री राम जय जय राम। अब बंद करिए, बाएं छोड़िए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दाहिने से लीजिए, ऐसा लेना है। समझ गया आपको सबको? आप समझदार हैं सब, ले बराबर कर लेते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। प्रणव मुद्रा बनाइए। तर्जनी और मध्यमा अंदर में दबा के रख दीजिए, साइडिंग में डाल दीजिए। अनामिका और करांगुली मिला लीजिए, और वो मिलाकर बायां नथुना बंद कर लीजिए। सीधे बैठिए भाई, रीढ़ एकदम सीधी हो, और चश्मा उतार लीजिए। हाँ, और
ठुड्डी कंठ की ओर रखिए, चेहरे पे शिकन मत आने दीजिए। बड़े शांति से अब तैयार हो जाते। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, पुनः अंदर जाती है, बाहर आती है, चालू रहता है। अब हमको लेना है। बाहर आने के बाद चलिए दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से जोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से जोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और एक बार श्री राम लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अभी बाएं से लीजिए पुनः। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से ही छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए बाएं से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए बाएं से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए बाएं से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। और 2 बार करना है। और आप थक गए हैं तो अभी रुक जाएंगे आज यहीं और शांति से ओंकार का जाप करेंगे। एक ख्याल करना, पहले शांति रहिए, केवल सुनिए कि ये जो दाहिना बायां कहते हैं वो बराबर करना। और ये प्राणायाम जब हम करते हैं तो अच्छा रहेगा कि दाहिने हाथ से करें। जो लेफ्टिस्ट है उनके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं एकदम आग्रह नहीं करूंगा, पर दाहिने हाथ से करें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बाएं तरफ से बाएं हाथ से कर ले ना तो जरा गड़बड़ होती है। बाएं तरफ अपना हृदय रहता है और ये हाथ ऐसे ऊपर करने के बाद वहां के स्नायु जो बगल में हृदय के से भी संबंधित है वो स्नायुओं की एक ही स्थिति रह जाती है अनावश्यक रूप से बहुत है। और ये प्राणायाम करते हैं तो लंग्स के साथ साथ और हृदय पे भी शांति का परिणाम होता है।
उसके स्नायुओं पे खींच आता है। तो वो बाएं हाथ से शक्य तो ना करे। मैं अभी देख रहा था बहुत से लोग बाएं हाथ से करते हैं, बाएं हाथ से नहीं करे, दाहिने हाथ से करे। उजवा हाथ जा हाथानी जेवतो त्या हाथानी, इतना हम लोगों को याद करना है और वह करें तो अच्छा है। और ये दाहिने बाएं तो योग अपने प्राणायाम की भाषा में अलग नाम है। जैसे दाहिने को बोलते हैं सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर और पिंगला, ऐसे 3 नाम है। और बायां जो है उसको बोलते हैं इड़ा या चंद्र स्वर या चंद्र नाड़ी। पर अपने समझने के लिए मैं दाहिना बायां बोलता हूँ, उसी को समझना। अभी चंद्र स्वर से लीजिए वगैरह बहुत लंबी बातें हो जाती है, तो अपने को तो प्राणायाम का लाभ लेना है। अभी शास्त्र का शब्द नहीं समझे तो चल जाएगा। और ये जो अभी बताया, 1 मंत्र में लेना और 2 मंत्रों में छोड़ना, इसका अभ्यास जरा अच्छा होने चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में प्राणायाम है। ये ख्याल करना। प्राणायाम का अर्थ मैं आज तो नहीं ज्यादा बता पाऊंगा, क्योंकि प्राणायाम में मुख्यतः क्या है कि श्वास लेने के बाद रोकना और या श्वास छोड़ने के बाद रोकना, इसको प्राणायाम में बड़ा महत्व है। उसी को प्राणायाम करते हैं। अपने जो पुराने शास्त्र है ना, घेरंड संहिता, हठ प्रदीपिका या और शिखोपदेश या फिर और शिव स्वरोदय, ये सारे जो हैं इन ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि श्वास रोकने को ही प्राणायाम कहते हैं वास्तव में। अभी एकदम रोकेंगे तो अपने फेफड़ों को तकलीफ होगी, इसलिए इसको अपन ये एक समय अपन 1.25 सेकंड में श्वास लेते हैं और 1.25 सेकंड में छोड़ते हैं। हम जब एक मंत्र कहते हैं ना, उसको 3.5 सेकंड लगते हैं। यानी लेने में तो हमने धीरापन कर दिया ना, धीमा, यानी कुछ देर हमने श्वास न लेते हुए लंग्स को रखा, और फिर श्वास जब छोड़ते हैं, वो तो 2 मंत्रों में छोड़ते हैं, तो और धीमे धीमे, यानी वो 7 सेकंड लग जाते हैं। तो 1.25 सेकंड में केवल 25% लंग्स हम खाली करते हैं, तो अंदर में श्वास भरा रहता है, रोका रहता है। ये पैसिव अभी कुंभक हमारे चालू हो गए, ये हमको समझ लेना है। प्राणायाम यानी कुंभक, अष्ट कुंभक ऐसे ऋषि कहते हैं, प्राणायाम नहीं कहते, वो कहते हैं अष्ट कुंभक। तो इसलिए कुंभक को महत्व देना है, पर देते समय इस ढंग से देना पड़ता है जो अपने गुरु महाराज ने बताया था। और इसलिए गुरु महाराज का स्मरण करते हुए और हम अभी ओंकार के जाप में जाएंगे। ओंकार के जाप में याद रखना सब जन कि ओंकार जाप जरा आज और देर तक कहें, 1 2 3 4 5 गिनती करते हुए कहे तो वहां गिनती में ही मन रहता है, ओंकार में रहेगा ही नहीं। ओंकार के आवाज से खुद को जोड़ना है, ये पक्का याद करिए। और उसी समय मस्तिष्क के अंदर में जो कंपन होते हैं उससे भी खुद को जोड़ना है। और फिर श्वास छोड़ते छोड़ते ओंकार आके आवाज ध्वनि निर्माण करते हैं, तो फिर श्वास छोड़ना संभव नहीं होता। तो लेना है हमारा श्वास, तो लेते समय नाक के अंदर में, नाक से लेना नथुनों से, तो नाक के अंदर में घर्षण होता है, और वो घर्षण जब होगा ना, उसका आवाज आता है। ये तीनों का नाम है। जब हम श्वास अभी आवाज ओंकार का शुरू करते हैं, उसको कहते हैं ध्वनि। उसके बाद में जो मस्तिष्क के अंदर में कंपन होते हैं उसको निनाद कहते हैं। और जो श्वास छोड़ते समय, श्वास अंदर लेते समय जो घर्षण होता है उसको नाद कहते हैं। ध्वनि, निनाद और नाद, ये तीनों से हम खुद को जोड़ते हुए और प्राणायाम में ये ओंकार जाप करेंगे। और ये ओंकार जाप करेंगे तो उसके बहुत 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 लाभ होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। बताएंगे कि थोड़ा सा समय मिल गया तो कल वगैरह, पर आज इससे यह समझे कि यह तो हमें प्रत्यक्ष भगवान से जोड़ने वाला है ओंकार जाप। यह यदि हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छी चीज होगी। तो चलिए तैयार, शांत सीधे बैठ जाइए। दोनों हाथ की चिन्ह मुद्रा, यानी अंगूठे, तर्जनी का उद्गम अंगूठे में, अंगूठे के उद्गम में लगा दीजिए और अंगूठा तर्जनी के बीच के पोर को चिपका दीजिए। कोहनिया कमर के पास में लीजिए, ठुड्डी कंठ की ओर रखें, आंखें बंद रखिए, चश्मा निकाल लीजिए और बड़े शांति से
आप कहिए, आज मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोगों का आवाज आता रहे, अपने अपने झपली बजाते रहे। मैं जब हरिओम कहूंगा तभी आपको बंद करना है, तब तक कहते रहना है। बड़े सब जन अपना आवाज ओंकार का चालू रखेंगे। चलिए, तैयार? श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेने के बाद ओंकार जाप प्रारंभ। ओम चालू कर लीजिए। हरि ओम। हम शांत बैठे हैं, सीने की तरफ ख्याल दीजिए, तो शायद श्वास प्रश्वास तो हो रहा है पर प्रतीत नहीं हो रहा है। मन वहां सीने में रखिए। हाँ, अब चालू हो गया है ओम, श्वास हो रहा है भाई। तो अब दोनों भावों के बीच में योग है ना जगह, भ्रू मध्य कहते हैं उसे। मन की आंखों से देखिए उसको। तन की आंखें चढ़ने लगती है, देखो बोलने के बाद तन की आंखें चढ़ जाती है ऊपर, वो मत चढ़ाइए। पर मन से वो अखंड दिखता रहे, मन को दिखे, तन को नहीं, तन की आंखों को नहीं। तन की आंखें तो बंद है, फिर भी हम क्यों चढ़ाते हैं मालूम नहीं, ऊपर नहीं चढ़ाना। केवल उसको, वो जगह को स्मरण में लाना और उसको देखते रहना। जैसे मैंने कहा कि आपके घर में अभी जो भगवान की शिवलिंग है वो देखिए और उसका ही स्मरण मन में करिए, तो आपकी आंखें चढ़ी क्या? नहीं। पर अभी मैंने कहा कि दोनों भावों के बीच में देखिए मन की आंखों से, उसका स्मरण करिए, तो आपकी आंखें चढ़ रही है, मत चढ़ने दीजिए, उसको ढीला छोड़ते जाइए और वो बिंदु में देखते रहिए अखंड। 1 मिनट तक देखिए, ध्यान की और धारणा का अभ्यास कर रहे हैं।
चलिए देहभान लेते हुए अब वर्ग की समाप्ति, अपने गुरु महाराज की एक बार आरती करेंगे और फिर खत्म करेंगे। और हमको तो वो प्रसाद मिलने वाला है उसके बाद में, समाधान सुख और निरोगत्व, ये महत्वपूर्ण प्रसाद हमको। अभी आपने ये तीनों का नैवेद्य गुरु के सामने दिखाया है क्या? और वो दिखाया हो तो फिर वो तो आपको प्रसाद ले जाना है साथ में, यही रखना नहीं है। चलिए तैयार हो जाइए, नमस्कार कर लीजिए, सीने में के सामने हाथ जोड़ लीजिए और फिर एक एक पंक्ति बताता हूं, खुले आवाज में कहेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। अब हाथ छोड़ दिए, पीछे बांध लिए और सामने में माथा टेक दिया। टेक दीजिए माथा सामने और कहिए, तेरा तुझे को अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो केवल प्रसाद है समाधान सुख और निरोगत्व का। धीरे से उठ के बैठेंगे। आज का वर्ग भी समाप्त हो रहा है। प्राणायाम की तरफ जरा और ख्याल देना। क्या है, प्राणायाम के बारे में गलत फहमियां बहुत होती है, कुछ भी करते हैं। अभी जैसे बाएं हाथ से करना नहीं, ऐसा होना चाहिए, दाहिने हाथ से करना चाहिए। जो लेफ्टिस्ट है उनके लिए अपवाद हो सकता है, पर बाकी सब करें, ये आवश्यक है। उसके साथ साथ जरा कंठ ऐसा ऊपर जाता है, गले ऐसे प्राणायाम में, या देखा मैं, या ऐसे हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना, ये खुला नहीं जाए। कंठ पे हल्का ठुड्डी का दाब थोड़ा सा चाहिए, तो फिर थायराइड की बीमारियां भी कम हो जाती है। हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड या फिर गॉइटर, फाइटर, ये तो बीमारियों से दूर रहे। थोड़ा सा नीचे चाहिए। और नम्रता का लक्षण ही है, नहीं तो मग माझी मान ताठ है, ऐसे ऊपर ही देख रहे, कोई मतलब नहीं है ना। थोड़ा सा नम्रता चाहिए, तो थोड़ा सा गर्दन नीचे चाहिए, थोड़ी सी। हाँ, गर्दन नहीं कहूंगा मैं, ठुड्डी कंठ के ऊपर आनी चाहिए। ओंकार के समय भी चाहिए। ओंकार बहुत अच्छा हो रहा था, मुझे तो दिखाई दिया, हर एक जन दिखाई दिया और अच्छा हो रहा था। ओंकार का वह जो नाद है, वो नाद से जुड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जब हम जुड़ते जाएंगे ना, तो सूक्ष्म हम होते जाएंगे। यानी तुझं स्थूल म्हणू की सूक्ष्म म्हणू, असं जे गाणं आहे
या स्थूलाकडून सूक्ष्माकडे जाने, स्थूलता की ओर से सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए ये ओंकार जाप बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और यह जो ध्यान की प्रक्रिया उत्थित विवेक आसन में होती है, हर आसन में होती है, ओंकार में होगी, प्रार्थना में होगी, और आखिरी में जो ध्यान करते हैं भ्रू मध्य का, उसमें जो होते हैं, ये सारे हमको ऐसे ऊंचे ऊंचे और स्तर पे ले जाते हैं, मन की शांति की ओर ले जाते हैं। आज के युग में मन की शांति चाहिए ना, सब बहुत त्रस्त है। जिनके प्राइवेट बिजनेस है वो बोलेंगे मेरा बिजनेस कब चालू होगा, करोना करोना, तो बड़े परेशान है यानी लोग कहते डरो ना, पर डरावन है बिल्कुल आज का अवस्था। तो ये सब अवस्थाओं से मुक्ति थोड़ी सी, और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ना, इसके लिए योग का बहुत उपयोग होता है। और इसलिए यह हमारे लिए नितांत आवश्यक है। ये 6 दिन में जितना पढ़ा रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे गौर से समझ लीजिए, और आप समझेंगे तो आपके जीवन के लिए समाधान, सुख और निरोगत्व का और आपको प्रसाद स्वामी जी का प्राप्त हो गया है। आज स्वामी जी का दर्शन हुआ है, कल से स्वामी जी की और प्रार्थना है, वो प्रार्थना भी लेना प्रारंभ करेंगे। नमस्कार, आज यही रुक रहे हैं।